नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति ज्ञान हो, तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है तथा और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की गोद में बसा एक रहस्यमय गांव शंखपुरी, जहां सदियों से एक तालाब के जल को किसी ने नहीं छुआ। लोग उसे वज्रताल कहते थे। मान्यता थी कि यह तालाब स्वयं देवताओं की शपथ से रक्षित है। कहा जाता है कि इसका जल अमृत समान है, लेकिन जो भी इसे छूता है वह या तो अमृतत्व को प्राप्त करता है या फिर भस्म हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक जिज्ञासु पुरातत्वविद अनय त्रिपाठी से, जो प्राचीन ग्रंथों और रहस्यमय स्थलों का शोध करता था। एक दिन उसे एक टूटे हुए ताड़पत्र पर लिखा मिला, वज्र का जल वह पिए जो शुद्ध हो अंतर से, अन्यथा शाप जगे और विकराल तांडव हो। अनय को ये रहस्य बहुत आकर्षित करता है। वह शंखपुरी की यात्रा पर निकल पड़ता है। गांव में पहुंचते ही उसे अजीब चुप्पी और भय का अनुभव होता है। लोग तालाब का नाम सुनते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मुनि वासुदेव अनय को चेतावनी देते हैं, ये तालाब नहीं, एक युग शेष यज्ञ भूमि है। यहाँ एक ऋषि का शाप सो रहा है, मत जगाओ उसे। अनय को गांव के पास एक गुफा मिलती है, जहाँ चट्टानों पर कुछ प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे। एक विशाल अग्निकुंड, एक तेजस्वी ऋषि और आकाश से गिरे वज्र की आकृति। वासुदेव मुनि उसे बताते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व ऋषि वरुणेश ने यहाँ एक यज्ञ किया था, जिससे स्वर्ग का अमृत धरती पर उतारा जा सके। यज्ञ सफल हुआ, लेकिन तभी एक लालची राजा ने अमृत को चुराने का प्रयास किया। क्रोधित ऋषि ने शाप दिया कि जो भी अपवित्र मन से इस जल को छुएगा, उसकी आत्मा कालवृत में फंस जाएगी और वह कभी मुक्ति नहीं पाएगा। अनय सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा से तालाब के समीप जाता है। वह ध्यानपूर्वक प्राचीन ऋचाएं पढ़ता है और अपने मन की शुद्धि के लिए व्रत करता है। एक रात जब पूर्णिमा की चांदनी में तालाब चमक रहा होता है, वह मंत्रोच्चार करता हुआ जल को छूता है। तभी तालाब की सतह से एक तेज रोशनी निकलती है। एक दिव्य मूर्ति प्रकट होती है, ऋषि वरुणेश की। ऋषि की आत्मा अनय की परीक्षा लेती है। क्या तू ज्ञान के लिए आया है या कीर्ति के लिए? अनय सिर झुकाकर कहता है, मैं सत्य के लिए आया हूँ। न तो अमृतत्व चाहिए न यश, बस ये जानना था कि धर्म और अधर्म की रेखा कहाँ धुंधली हो जाती है। ऋषि मुस्कुराते हैं। तालाब की जलधारा स्वर्णिम हो उठती है। अनय को एक दिव्य ग्रंथ सौंपा जाता है, वज्रवाक्य, जो धर्म के रहस्यों और आत्मशुद्धि की विधियों से भरा था। अनय गांव छोड़ देता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है एक मंदिर, वज्रवाणी मंदिर, जहां कोई मूर्ति नहीं, केवल एक जल कलश है। वहां हर कोई आत्मशुद्धि के लिए आता है, बिना किसी पूजा के, केवल मौन साधना में। सच्चा धर्म वह नहीं जो दिखे, सच्चा धर्म वह है जो भीतर जगे। शंखपुरी छोड़ने से पहले अनय त्रिपाठी ने गांव के एक वीरान मंदिर के स्थान पर एक नया साधना केंद्र बनवाया, वज्रवाणी मंदिर। वहां किसी देवता की मूर्ति नहीं थी, कोई घंटा घड़ियाल नहीं, बस एक शांत जलकलश था, वज्रताल से लाया गया एक स्वर्णिम जल कण, जिसे अग्निसाक्षी व्रत कहा गया। धर्म वह है जो अंतर में मौन करे, अधर्म वह है जो बाहर शोर करे। अनय की यात्रा आगे बढ़ती है। वज्रवाक्य को समझने के लिए अनय को ऋषि वरुणेश द्वारा दर्शाए एक स्वप्नमय यंत्र की खोज करनी थी, मौनव्रत, एक रहस्यमय तंत्र जिसे केवल त्रिकाल शून्य के क्षण में ही जागृत किया जा सकता था। उसे संकेत मिला, व्रत वह है जो आरंभ और अंत से मुक्त हो, खोज उसे कर जो बिना दिशा के चलता हो। ये संकेत उसे पहुंचा एक निर्जन बियाबान में, तप्त शिला पर्वत की ओर, जहाँ एक प्राचीन साधक रहता था,
जिसका नाम था आघोषनाथ। आघोषनाथ का रहस्य। तप्तशिला के भीतर अनय को वह साधक मिला, एक अग्निजटित शरीर, नेत्रों में ज्वाला, वाणी में मौन। आघोषनाथ ने कहा, वज्रवाक्य को केवल वही खोल सकता है जो अपनी पांचों इंद्रियों को त्यागे। वो उसे एक साधना करवाता है, पंचशून्य तप। अनय को 5 दिनों तक मौन, अंधकार, स्वाद, गंध और स्पर्श से रहित रहना होता है। 5वें दिन अनय की चेतना में एक छवि उभरती है, एक मंडल जिसमें एक त्रिकोण, एक वृत्त और एक बिंदु है। तभी उसे एक स्वर सुनाई देता है, अब तू मौनव्रत के योग्य है। अग्नि तुझ में जन्मेगी, पर उसे वश में रख, नहीं तो तेरा अंत भी वही होगा जो पुराने युगों के जिज्ञासुओं का हुआ। वज्रवाक्य का रहस्य खुलता है। अनय एक प्राचीन गुह्य गुफा, शून्यलिंग गुफा में प्रवेश करता है। वहाँ वह वज्रवाक्य का वास्तविक तंत्र स्वरूप देखता है। दीवारों पर मंत्र उकेरे हैं, ओम तूताया वज्रधर्माया नमः। जो देखे भीतर का द्वार, वही जीवित है। वहाँ उसे एक ध्वनि सुनाई देती है, ऋषि वरुणेश की आत्मा। अनय, तू अग्निव्रत को पुनर्जीवित करने के योग्य है। लेकिन एक चेतावनी, इस शक्ति से यदि एक भी अधार्मिक व्यक्ति लाभ लेना चाहे तो ये तुझे भस्म कर देगा। कहानी की अगली दिशा। अब अनय को वापस दुनिया में जाना है, पर वह अब एक साधारण मानव नहीं, वह वज्रवाक्य का प्रथम रक्षक है। लेकिन उसी समय एक गुप्त संगठन, विप्रकूट, जो ऋषियों के शाप को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, वज्रवाक्य को हथियाने निकल पड़ा है। शून्यलिंग गुफा से लौटने के बाद अनय की आंखें बदल चुकी थीं। अब वो केवल बाहर नहीं, भीतर भी देख सकता था। उसे आभास हो चुका था कि एक बहुत पुरानी शक्ति फिर से जागने वाली है और उसका नाम था विप्रकूट। विप्रकूट एक गुप्त संगठन था जिसकी जड़ें वैदिक काल से भी पहले की थीं। कहा जाता था कि ये वे शापित ब्राह्मण थे जिन्होंने देवताओं को चुनौती देने का दुस्साहस किया था। जब उन्हें अमृतत्व की साधना अधूरी अवस्था में छोड़नी पड़ी तो उन्होंने वज्रकाल के प्रवर्तक ऋषियों को ही दोषी ठहराया। उन्हें एक ही उद्देश्य ने जोड़े रखा, शून्य के द्वार को पुनः खोलो, वज्र को फिर से मानव के हाथ लाओ। एक रात अनय शंखपुरी पहुंचा, पर अब वो पहले जैसा शांत गांव न था। हर कोने पर विप्रकूट वाक्य की गुप्त प्रतीक भित्तियां थीं। गांव के कुछ युवा रहस्यमय मंत्र बोलते हुए रात को कहीं गायब हो जाते थे। अनय को पता चला कि विप्रकूट के एक सदस्य कृपांशु, जो अब स्वयं को विप्रसूत कहता था, ने गांव के नीचे एक रहस्यमय भैरव कुंड को पुनः सक्रिय कर दिया है। भैरव कुंड वह स्थान जहां कभी वज्रकाल में पातालव्रत टूटने पर जलध्वनि गूंजती थी। जो मौन में अग्नि जलाए वही वज्रवाक्य का रक्षक है। जो शब्दों में युद्ध करे वही उसका विनाशक है। अनय को समझ आ गया, अब समय आ गया है वज्रवाणी मंदिर को सक्रिय करने का। मंदिर में रखे स्वर्णिम जलकण को यदि सही तिथि, सही संध्या और सही व्रत से जागृत किया जाए तो वह वज्रवाक्य की ऊर्जा को प्रसारित कर सकता है। व्रत की अंतिम रात्रि में अनय को एक दिव्य स्वप्न दिखा, सप्तर्षियों की एक सभा जिसमें एक सप्तम तारा चमक रहा था, ऋषि तारा। अनय, विप्रकूट को हराने के लिए तुझे 3 मंत्र खोजने होंगे, एक जो जल में है, एक जो अग्नि में है और एक जो मृत्यु में है। रात्रि के तीसरे प्रहर में अनय की अग्निव्रत समाप्त हुई। अब उसे वज्रवाणी मंदिर के सबसे पुराने हस्तलिपि भाग से मिली पहली दिशा के अनुसार शून्यसर कुंड जाना था, जहां जल में छिपा पहला मंत्र निद्रावस्था में था। शून्यसर हिमगिरी के उस अज्ञात कोने में था जहां सूरज की पहली किरण भी वर्ष के केवल एक दिन ही पहुंचती थी, शून्य तिथि के दिन। ये वही दिन था। अनय जैसे ही उस गूढ़ झील के किनारे पहुंचा, उसकी सांसें थम गईं। जल पुनर्तः स्थिर था, जैसे कोई अदृश्य सत्ता उसे पकड़कर बैठी हो। बीच झील में एक नीली ज्योति जल रही थी और उसके चारों ओर शंखनाद की ध्वनि गूंज रही थी। तू जल को स्पर्श नहीं कर सकता जब तक जल तुझ में प्रवाहित न हो।
ये वाक्य अनय के मन में गूंजा, ये जल वाक्य था। अब उसे अपनी चेतना को इस गूढ़ जल से जोड़ना था। अनय ने वही आसन ग्रहण किया जो वज्रवाणी मंदिर की दीवारों पर अंकित था। उसने त्रिधारा प्राणायाम प्रारंभ किया और कुछ ही पलों में उसका मन जल से एक हो गया। तभी शून्यसर झील से एक नीला स्वर्णिम पुरुष प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आंधी थी और उसकी वाणी में स्थिरता। मैं नीर ऋषि हूँ, जल मंत्र का रक्षक। जिस दिन विप्रकुट ने जल व्रत तोड़ा था, मैंने इस मंत्र को जल में बंद कर दिया, परंतु अब विप्रकुट जाग चुके हैं। यदि तू इस मंत्र का अधिकारी है तो उत्तर दे। जल शून्य होता है फिर भी जीवन देता है, क्यों? उद्धरण चिन्ह। अनय ने उत्तर दिया, क्योंकि जल त्यागी है। वह आकार नहीं मांगता, वह केवल स्थान लेता है। जो स्वयं को शून्य करता है वही सबका पोषक बनता है। नीर ऋषि मुस्कुराया। झील कांप उठी। नीली ज्योति अनय की देह में समा गई। अब उसे प्राप्त हुआ पहला मंत्र, जल अस्ति नास्ति च तत्र जीवं गुह्यम। जल है और नहीं भी वहीं जीवन का रहस्य छिपा है। परंतु जैसे ही अनय झील से बाहर निकला, एक अंधकार में पुकार हवा में तैरने लगी। विप्रकुट तुझे देख रहे हैं अनय। तूने जो जल को जगा दिया है, अब अग्नि तुझे जला देगी। अगला पड़ाव था तप्तगिरी अग्निकुंड, जहां अग्निवाक्य उसकी परीक्षा लेगा। हिमालय की गहराइयों से निकलकर अनय अब बड़ा तप्तगिरी पर्वत की ओर, वह स्थान जहां प्राचीन अग्निकुंड धधकता था और जहां ऋषियों ने विप्रकुट का ये मंत्रों को अग्नि में बांध दिया था। ये पर्वत सामान्य नहीं था। यहाँ की चट्टानें स्वयं अग्नि संस्कृत श्लोकों से जली हुई थीं। हवा में राख की गंध नहीं बल्कि तप की महक थी। अनय जैसे जैसे ऊंचाई की ओर चढ़ता, उसके शरीर में जल से प्राप्त ऊर्जा तपने लगी, जैसे अग्नि उसे पहचान रही हो। पर्वत की चोटी पर एक गोलाकार अग्निकुंड धधक रहा था, बिना ईंधन के, बिना किसी स्पर्श के। यह अग्नि नहीं थी, यह एक जीवित चेतना थी। जैसे ही अनय उसकी सीमा में पहुंचा, अग्नि से एक तेज पुंज निकला और एक रूप लिया। ये था ऋषि भर्ग, अग्निवाक्य के रक्षक। भर्ग, विप्रकुट की अग्नि अब जाग रही है। तू यदि अग्निवाक्य का अधिकारी है तो अग्नि तुझे न जलाए, पर याद रख, अग्नि शुद्ध करती है परंतु झूठे को भस्म भी। अनय ने नेत्र मूंदे और अग्निकुंड में प्रवेश किया। अंदर कोई ज्वाला नहीं थी, केवल प्रकाश और एक गूंज थी। वो कौन है जो स्वयं को जला सकता है पर कभी राख नहीं बनता? ये प्रश्न उसके चारों ओर घूमने लगा। यह अग्निवाक्य की चुनौती थी। अनय ने उत्तर भीतर से दिया, वह सत्य है। सत्य अग्नि में जलता है परंतु नष्ट नहीं होता, वह तप से तेज बनता है। अग्नि शांत हुई और फिर उसके भीतर से निकला दूसरा गुप्त मंत्र, सत्यम ज्वालायाम जीवति असत्यम भस्मन्येव। सत्य अग्नि में जीवित रहता है, असत्य केवल भस्म होता है। जैसे ही अनय ने मंत्र ग्रहण किया, आकाश में काले बादल गड़गड़ाने लगे। पर्वत कांप उठा। एक पुरानी ध्वनि फिर से गूंजी, द्वितीय मंत्र जागा है। अब तीसरा वायु है और वायु में विप्रकुट की श्वास छिपी है। अब अगला पड़ाव था वायुपथ की गुफा, जहां श्वास मंत्र छिपा था। अनय अब उस दिशा में बढ़ रहा था जहां वायुपथ की गुफा थी, एक ऐसी गुफा जो हिमालय की ऊंचाइयों में नहीं बल्कि आकाश की चाल में छिपी थी। ऋषि भर्ग ने कहा था कि तीसरा मंत्र वायु में छिपा है, पर यह कोई साधारण वायु नहीं थी, यह विप्रवायु थी, जिस ए प्राचीन ऋषियों ने मंत्रों से बांध दिया था। चारों ओर पत्थरों से बनी चट्टानों के बीच एक द्वार था, जो हर 5 प्रहर में केवल एक बार खुलता था, जब सूर्य, चंद्र और वायु एक पंक्ति में आते। अनय ने वहां पहुंचकर प्रतीक्षा की और जब समय आया, हवा एक सुरंग जैसी बन गई। वह बिना किसी छुअन के स्वयं अनय को भी तर खींचने लगी। गुफा के भीतर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं, जैसे वायु उसके भीतर प्रवेश कर रही हो लेकिन बाहर नहीं निकल रही। गुफा के अंत में एक पत्थर की वेदी थी, जिसके ऊपर लिखा था,
जिसे अपनी श्वास पर विश्वास नहीं, वह मंत्र का अधिकारी नहीं। और फिर एक आकाशवाणी गूंजी, श्वास क्या है? अने ने ध्यान किया। वह जानता था ये परीक्षा केवल शरीर की नहीं, चेतना की थी। उसने उत्तर दिया, श्वास केवल वायु नहीं, यह आत्मा और शरीर के बीच का सेतु है। जब तक श्वास है, आत्मा बंधी है। जब श्वास शांत हो, वही मोक्ष है। गुफा की वायु स्थिर हो गई और वेदी से एक प्राचीन ध्वनि निकली। विप्र श्वास मंत्र सिद्ध हुआ। अब अंतिम द्वार बचे, जल और शून्य। अगला पड़ाव, नील गह्वर, जल में छिपा सत्य। पर गुफा से बाहर निकलते समय एक चेतावनी स्वर गूंजा, पर जिस दिन पांचों मंत्र एक हो जाएंगे, उसी दिन वज्रताल का शाप टूटेगा। पर क्या तू उस शाप को सह पाएगा? अने का मन अब और जिज्ञासु था, पर भय से भी भर गया था। वज्रताल के शाप को लेकर जो कहा गया था, वह अब केवल पुरानी कथा नहीं, निकट भविष्य था। अने अब विप्रश्वास मंत्र के साथ 3 मंत्रों का अधिकारी बन चुका था। अगला चरण था नीलगह्वर, एक ऐसा स्थल जिसे जल का जीवित स्रोत कह आ जाता था, जहां जल स्वयं बोलता था। ये स्थान हिमालय की छाया में स्थित था, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। ऋषि भर्ग की वाणी अब भी कानों में गूंज रही थी। जल मंत्र वह जानता है जो अपनी परछाई से डरता नहीं। रास्ता एक पुराने टूटे हुए पथरीले मार्ग से शुरू होता था, जिसे विरक्त पथ कहा जाता था। यह मार्ग केवल तब प्रकट होता था जब कोई यात्री अपनी पिछली स्मृतियों और मोह को त्याग दे। अने ने ध्यान लगाया, और जब उसने अपने पुराने भय, पाप और अभिमान का त्याग किया, मार्ग स्वयं उसके सामने प्रकट हो गया। नीलगह्वर एक गहरा नीलवर्णी जलकुंड था, जिसकी सतह एक कांच की तरह स्थिर थी। पर जैसे ही अने पास गया, जल में उसकी परछाई हिलने लगी, पर ये उसकी नहीं थी। एक आवाज आई, तू कौन है जो जल की आत्मा को जगा रहा है? क्या तू उसकी पीड़ा समझेगा? जलकुंड से धीरे धीरे एक स्त्री रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे सागर की लहरें, और उसका चेहरा एक साथ शांत और उदास। उसने कहा, मैं नदी वर्ण हूँ, वज्रताल की प्राचीन आत्मा, जो शापित है जब तक 5 मंत्रों का संगम नहीं होता। अने ने पूछा, तुम्हारा शाप क्या है? नदी वर्णा बोली, जिस दिन वज्रताल का देव ऋषियों के आदेश के विरुद्ध गया, उसी दिन मैं जल में बांध दी गई एक चेतन जल, जो बह नहीं सकती, जो रो नहीं सकती। उसने अने से कहा, यदि तू जल मंत्र चाहता है, तो अपने भीतर के विकारों को इस कुंड में बहा। क्रोध, मोह, अभिमान, सब। अने ने गहराई से ध्यान किया। एक एक करके उसके भीतर की ग्रंथियां खुलने लगी, और वह रो पड़ा, जैसे वर्षों से रुका हुआ कुछ बह निकला। जल कुंड शांत हो गया। नदी वर्णा की आंखों में चमक लौट आई। तू अब जल मंत्र का अधिकारी है, पर अब तेरी अग्नि की परीक्षा होगी। अगला पड़ाव, शून्य कुंड, जहां अग्नि भी मौन होती है। नीलगह्वर से विदा लेने से पहले नदीवर्णा ने अने को एक नीलमणि दी। वह जल मंत्र की ऊर्जा का प्रतीक थी। जब अने ने उस मणि को अपने अंग में धारण किया, तो उसकी चेतना में जल की भाषा गूंजने लगी। वह जल के कंपन को सुन सकता था, उसकी चेतना को समझ सकता था। अब वह जल, आकाश और विप्रश्वास मंत्र से युक्त हो चुका था। पर चौथा मंत्र सबसे कठिन था, अग्नि का मौन मंत्र, जिसे पाने के लिए उसे जाना था शून्य कुंड। शून्य कुंड किसी स्थान पर नहीं था, वह भीतर और बाहर दोनों में स्थित था। उसे खोजने के लिए अने को कपालगिरी पर्वत की गुफा में प्रवेश करना था, जहां कहा जाता है कि अग्निराज स्वयं ध्यानमग्न है, और जहां समय नहीं चलता। पर्वत पर चढ़ते समय अने को एक वृद्ध ब्राह्मण मिला, जिसने पूछा, अग्नि को कैसे जानोगे? वह तो विनाश है। अने ने उत्तर दिया, जो विनाश से डरता है, वह सृजन का अधिकारी नहीं होता। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराया, और अगले ही पल अग्नि बनकर अदृश्य हो गया। वह अग्निराज की परीक्षा थी। शून्य कुंड में कोई आग नहीं जलती थी, वहाँ अग्नि थी, पर वह मौन थी। कोई धधक नहीं, कोई ज्वाला नहीं, सिर्फ एक सघन तप की ऊर्जा,
जो देह को भीतर से जलाने लगती थी। अने भीतर गया और ध्यानस्थ हुआ। उसे अपने भीतर की सारी स्मृतियां जलानी थी, प्रेम, द्वेष, इच्छा, भय, सब कुछ। वहाँ समय नहीं चलता था। घंटों, दिनों, शायद वर्षों तक अनय मौन रहा, जब तक उसके भीतर अग्नि का एक श्वेत बिंदु नहीं प्रकट हुआ। उसी क्षण उसे अग्निरूप मंत्र मिला, शून्यवनी। एक ऐसा मंत्र जो अग्नि को शांत करता है, न कि भड़काता। अब उसके पास थे आकाश मंत्र, श्रवण का योग; जल मंत्र, विलन की चेतना; विप्रश्वास मंत्र, गुप्त संज्ञान का द्वार; अग्नि मंत्र, मौन अग्नि का स्पर्श। और अब उसे पाना था पंचम मंत्र, भूगर्भ मंत्र, जिसे पाने के लिए जाना था पाताल बिंदु, धरती के नीचे स्थित एक ऐसे स्थल पर जो देवों और दैत्यों की संधि भूमि कहलात है। पाताल बिंदु की गहराइयों में उतरकर अनय ने भूतल से परे उस रहस्य को देखा, जो सहस्त्र वर्षों से न तो ऋषियों ने छुआ था और न ही देवों ने उद्घाटित किया था। वहाँ वज्राक्ष विराजमान था, एक ऐसा शिवमंत्रित बीज जो धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों की चेतना को संतुलित करता था। लेकिन उस वज्राक्ष को प्राप्त करने के लिए अनय को स्वयं अपने अहम को विसर्जित करना था। यह अंतिम परीक्षा थी, स्वयं के अस्तित्व का विसर्जन। शून्य की उस स्थिति में पहुंचकर अनय ने कहा, हे वज्राक्ष, यदि मेरा तप, मेरा भाव और मेरा त्याग सच्चा है, तो मुझे मत दो, मुझे केवल तुम्हारा मार्ग दो, ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। तभी वज्राक्ष से प्रकाश फूटा, पांचों मंत्र उसमें समा गए और अनय की देह एक दिव्य शरीर में परिवर्तित हो गई। वो अब ऋषि नहीं, रक्षक था, वज्र रक्षक। वज्रताल अब जागृत हो चुका था, किंतु केवल उन साधकों के लिए जो पंच तत्वों के संतुलन को साध चुके हों। अनय ने उसे फिर से बंद कर दिया, ताकि अगली पीढ़ी तब तक उसे न छुए जब तक वे आत्मविजय को प्राप्त न कर लें। वो फिर से सामान्य मानव के रूप में लौट आया, परंतु उसके नेत्रों में अब पांचों मंत्रों की ज्योति झलकती थी। रहस्य वही नहीं होता जहाँ अंधकार हो, रहस्य वही होता है जहाँ प्रकाश को भी मौन होना पड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।